जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी बार छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने लंबा संवाद किया। परीक्षार्थियों को एग्जाम के साथ जीवन जीने का उन्होंने मंत्र दिया तो अभिभावकों को भी कई अहम सुझाव दिए। प्रधानमंत्री 2018 से हर साल की शुरुआत में परीक्षा से पहले छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं। दिल्ली से बाहर देश भर के अलग अलग हिस्सों से स्कूली छात्रों से प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया तो वहीं कुछ शिक्षकों के पूछे सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा के मंत्र को जीवन से जोड़ने की कोशिश की। नमस्कार, इस बेहद खास शो के साथ मैं हूं विवेक और अगले आधे घंटे में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास संवाद और छात्रों के जवाब भी सुनवाएंगे। शुरू करते हैं छात्रों को मोदी मंत्र। जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की, परीक्षार्थियों को टिप्स दिए, कई सुझाव दिए जो उनके जीवन के लिए अहम हैं। जीवन से जुड़े संदेश भी दिए। लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले पीएम ने जिस बात पर जोर दिया वो है युवा शक्ति का, वो है युवा मन का। आखिर प्रधानमंत्री देश के युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर छात्रों से संवाद की बात करेंगे। युवा दिलों की धड़कन, मार्गदर्शक, दूरदृष्टा, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2023 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। देश की राजधानी दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम। परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, हर तरफ छात्रों की तालियां गूंजने लगी। हर छात्र जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे कि प्रधानमंत्री सबसे पहले क्या बोलते हैं। ये परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। पीएम पहली प्रतिक्रिया क्या देते हैं? छात्रों के जिज्ञासु मन का जवाब प्रधानमंत्री ने छात्रों और युवाओं को लेकर ही दिया और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है, क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। युवा देश के बारे में क्या सोचते हैं? युवा मन सरकारों से क्या अपेक्षाएं करता है? तो प्रधानमंत्री इसे खुद के लिए खजाने से जोड़कर देखते हैं। सुनिए। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में
मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। छात्रों के साथ संवाद शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री ये बताना नहीं भूलते कि युवाओं की सोच से भरा डेटा जो सरकार तक पहुंचता है उतना दुनिया भर में कहीं नहीं। 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और तब से हर साल फाइनल परीक्षा से पहले पीएम छात्रों से ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ते हैं। छात्रों से संवाद कर उनके लिए जरूरी टिप्स देते हैं, लाइफ मैनेजमेंट के गुर बताते हैं और बच्चों के साथ अभिभावकों से भी अनुभव साझा करते हैं। इस बार भी परीक्षा पे चर्चा की जब शुरुआत हुई तो तालकटोरा स्टेडियम से लेकर देश भर के स्कूली छात्र पीएम से डिजिटली जुड़ते हुए कई सवाल पूछे, जिसे प्रधानमंत्री ने मंत्र के तौर पर उन्हें जवाब दिया। जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के मंच से शुरू हुआ प्रधानमंत्री और छात्रों के बीच संवाद का सिलसिला। क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में एक उत्सव बन जाएगी। हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा। देश की राजधानी में मौजूद पीएम से बिहार की राजधानी पटना की एक छात्रा सवाल पूछती है कि उसके घर में सभी ने एग्जाम में बेहतर रिजल्ट हासिल किए हैं, ऐसे में उस पर भी अच्छे मार्क्स आने का दबाव है। कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। छात्रा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसे हर स्टूडेंट को ध्यान से सुनना चाहिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं रवीन बालिका +2 विद्यालय से राजेंद्र नगर पटना से 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे परिवार में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं, मुझे भी अच्छा नंबर लाना है। इसके लिए मैं तनाव में चली गई हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। सामाजिक दबाव में मां बाप ने बच्चों पर दबाव
ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आप को नहीं आंकना चाहिए, और दोनों चीजों की बल देंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसी समस्याओं को बहुत आराम से सुलझा लेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इससे जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री ने हर बच्चे को अपनी मां से समय के सदुपयोग को सीखने की बात कही। काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी, काम करने से संतोष होता है। काम न करने से थकान लगती है, सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी। यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो माँ ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है। और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कभी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है। परीक्षा के दौरान नकल की बात से छात्र चिंतित रहते हैं। किसी साथी के नकल करने से दूसरे छात्र के मनोबल पर भी असर पड़ता है। ऐसे सवालों पर पीएम ने बेहद ही रोचक जवाब दिया। वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा, ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि
एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है। तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत, आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी प्रधानमंत्री ने कई सुझाव दिए। बच्चों की प्रतिभा को समझने की बात कही, तो वहीं शिक्षिका के सवालों पर भी उन्हें बेहतर क्लास कोऑर्डिनेशन का मंत्र दिया है। और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से, आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए, उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है, तो आप आराम से उसको कहें, नहीं नहीं भैया, अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो। उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसौटी करना नहीं चाहता है जी। ये हमारा भ्रम है। टीचर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको अगर कोई सवाल पूछता है तो आपकी एग्जाम ले रहा है। जी नहीं, अगर विद्यार्थी सवाल पूछता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिज्ञासा है। आप उसकी जिज्ञासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिज्ञासा ही उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। अपने संबोधन के आखिर में प्रधानमंत्री ने छात्रों से परीक्षा परिणाम को लेकर किसी भी तरह का तनाव नहीं लेने की नसीहत दी और खुद को तनाव मुक्त रखने का टिप्स दिया। अगर ये हम करते हैं तो तनाव से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, जीवन की तरफ हमारी सोच क्या है। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए
जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का मकसद छात्रों को मानसिक तौर पर खुद को सबल बनाने, जीवन की यथार्थता को करीब से समझने के साथ ही परीक्षा के दौरान खुद को तनाव मुक्त रखने का मंत्र देना है। छात्रों को पीएम के बताए टिप्स उपयोगी साबित हों, यही उद्देश्य परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का है। क्लास की परीक्षा से लेकर जीवन के हर डगर पर परीक्षा की बात कहते प्रधानमंत्री देश के नौनिहालों को ये संदेश देना चाहते हैं कि खुद को मजबूत बनाओगे तभी एक मजबूत देश की नींव रखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी।